संसद से लेकर टीवी स्टूडियो तक हंगामा बरपा है। एक टीवी स्टूडियो में अमित शाह के डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े बयान को लेकर बहस के दौरान आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती ने मनुस्मृति की कॉपी फाड़ दी। उन्होंने मनुस्मृति को महिला विरोधी बताया। इसी दौरान सोशल मीडिया पर मनुस्मृति श्रेष्ठ है हैशटैग मनुस्मृति श्रेष्ठ है नामक एक हैशटैग को भी ट्रेंड कराया गया। अब सवाल यह उठता है कि आए दिन विवादों में रहने वाली मनुस्मृति क्या है। मनुस्मृति दो शब्दों का मेल है, पहला मनु और दूसरा स्मृति। स्मृति का मतलब धर्मशास्त्र होता है, ऐसे में मनु द्वारा लिखा गया धार्मिक लेख मनुस्मृति कहा जाता है। लोग उसे मनु की संहिता समझते हैं, जो कि गलत है। असल में यह मनु के विचार हैं। जैसे मुस्लिमों का सरिया और कैथोलिक ईसाइयों का चर्च डागमा होता है, वैसे ही कुछ लोग मनुस्मृति को कानून की किताब मान लेते हैं। असल में ऐसा नहीं है, यह बिल्कुल मनगढ़ंत विचार है। मनुस्मृति का हिंदू धर्म की आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। असल में जब अंग्रेज भारत आए तो उनकी भारत के बारे में जो समझ बनी वह उनके पूर्व के अनुभवों पर आधारित थी। उन्हें लगा कि जैसे इस्लाम का सरिया कानून है, ऐसे ही हिंदुओं के पास भी मनुस्मृति है। इस वजह से उन्होंने इस किताब के आधार पर मुकदमों की सुनवाई शुरू कर दी। इसके साथ ही काशी के चतुर पंडितों ने भी अंग्रेजों से कहा कि वे हिंदुओं के सूत्र ग्रंथ के रूप में मनुस्मृति का प्रचार करें। यहीं से यह धारणा बनी कि मनुस्मृति हिंदुओं का मानक धर्म ग्रंथ है। समाज सुधारक और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिसंबर 1927 को महाराष्ट्र के रायगढ़ के महाड़ में सार्वजनिक तौर पर मनुस्मृति को जलाया था। अम्बेडकर ने जब मनुस्मृति को जलाया तो उनका विरोध हिंदू धर्म से अधिक उस ब्रिटिश व्यवस्था के प्रति था जो अंग्रेजी हुकूमत इसको विधि संहिता या कानून के रूप में मान्यता दे रही थी। इसलिए यह कहना कि अम्बेडकर ने जब मनुस्मृति दहन किया या जलाया तो वह हिंदू धर्म के विरोध में था, उससे अधिक यह ब्रिटिश व्यवस्था के खिलाफ था। अम्बेडकर मानते थे कि मनुस्मृति समाज में जाति प्रथा को बढ़ावा देने और भेदभाव को फैलाता है। यह ग्रंथ महिलाओं और दलितों के शोषण और भेदभाव को सही ठहराता है। जो भी लोग मनुस्मृति का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें ना ही यह आइडिया ऑफ सनातन का पता है और ना ही आइडिया ऑफ इंडिया का। हिंदू धर्म में वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक और पुराण सहित ना जाने कितने महाकाव्य हैं। हिंदू धर्म की अगर आत्मा खोजना है तो यहां खोजना होगा। असल में संसद में मनुस्मृति लहराने वाले लोग और हिंदू धर्म को मनुस्मृति तक संकुचित कर देने वाले लोग हिंदू धर्म के खिलाफ किसी गहरे षड्यंत्र में शामिल हैं। माना जाता है कि ईसा के जन्म से 200-300 साल पहले इसकी रचना शुरू हुई थी। विद्वानों का मानना है कि इसी समय के साथ कई ब्राह्मण विद्वानों ने मिलकर इस मनुस्मृति कोश की रचना की। इंडोलॉजिस्ट पैट्रिक ओलीवेल ने अपनी किताब मानुस कोड ऑफ लॉ, ए क्रिटिकल एडिशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ द मानव धर्मशास्त्र में लिखा है, मनुस्मृति का यूनिक और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर इस बात की ओर इशारा करता है कि इसे या तो किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति द्वारा लिखा गया है, मतलब किसी बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति द्वारा लिखा गया है, या फिर किसी अति शक्तिशाली व्यक्ति ने इसकी रचना की है। असल में मनुस्मृति में अधिकार, अपराध, बयान और न्याय के बारे में बात की गई है। ये सही बात है कि यह मौजूदा कानून की किताबों की तरह लिखी गई है। अब सवाल यह है कि यह किताब क्या वाकई महिला और दलित विरोधी है? जवाब है हाँ। इस पुस्तक में जाति व्यवस्था का समर्थन किया गया है। इसी क्रम में सबसे निचले पायदान पर रखे गए शूद्र को ऊंची जातियों की सेवा करने का कर्तव्य दिया गया है। शूद्र का सबसे बड़ा धर्म यह है कि वह वेदों के ज्ञाता, विद्वान, गृहस्थ और सम्मानित ब्राह्मण की सेवा करे। यह पूरा वाक्य अगर इसको इस तरह से देखें तो कितना प्रगतिशीलता के खिलाफ खड़ा है। इसी तरह महिलाओं के बारे में लिखा गया है कि किसी भी महिला को अपने बचपन में पिता, जवानी में पति और जब पति मर जाए तो बुढ़ापे में बेटों के नियंत्रण में रहना चाहिए। उसे कभी भी स्वतंत्र रूप से जीने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यही नहीं, यह भी लिखा गया है कि पिता की सहमति से भाई जिसके साथ किसी महिला की शादी कर दे उस पति की सेवा महिला को जीवन भर करनी चाहिए और उसे इस रिश्ते को स्वीकार कर लेना चाहिए। और उसकी मौत के बाद अगर पति की मौत हो जाए तो ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए। जब कोई स्त्री अपने पति को धोखा दे, उसका तिरस्कार करे, तो राजा को उसे सार्वजनिक चौराहे पर कुत्तों से भक्षण करवा देना चाहिए।
इस तरह से देखा जाए तो मनुस्मृति वास्तव में महिला और दलित दोनों विरोधी है। आज देश संविधान से चल रहा है, देश मनुस्मृति के हिसाब से नहीं चल रहा है। फिर एक सवाल उठता है कि देश की बहस के केंद्र में मनुस्मृति क्यों खड़ी हो जाती है। मनुस्मृति का समर्थन करने वाले कौन लोग हैं? कौन लोग हैं जो मनुस्मृति का समर्थन कर रहे हैं? याद कीजिए एक बयान जो अभी बाबा बागेश्वर का आया। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति का विरोध करने वाले किसी को विरोध करने का अधिकार नहीं है। इस तरह की वॉइस है सोसाइटी में, इसमें कोई डाउट नहीं कि इस तरह की बात करने वाले लोग भी हैं। लेकिन सवाल ये है कि बात करने और विरोध करने के नाम पे तो बहुत से विरोध हो रहे हैं इस देश में। सड़कों पे आके लोग हिंदू धर्म के बहुत से प्रतीकों का विरोध कर रहे हैं, लोग इस्लाम का विरोध कर रहे हैं, लोग क्रिश्चियनिटी का विरोध कर रहे हैं। एक पूरा पूरा नव बौद्ध आंदोलन है जो जो सीधा सीधा ब्राह्मण व्यवस्था के खिलाफ खड़ा है और उसे ये अधिकार मिलना चाहिए। एक अर्बन माइंडसेट के साथ, एक सिविक सेंस के साथ, एक मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट के साथ हमें अपनी बात कहने की आज़ादी होनी चाहिए। वोल्टेयर ने कहा था कि मैं जानता हूं कि तुम जो कह रहे हो वो सही नहीं है, लेकिन तुम कह सको इस अधिकार की लड़ाई के लिए मैं अपने प्राणों की बाजी लगा सकता हूं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है आपको कहने की आजादी, बोलने की आजादी, विरोध की आजादी। लेकिन सवाल यह है कि मनुस्मृति को जलाने या मनुस्मृति के समर्थन, दोनों पक्ष में खड़े लोगों को इसकी आजादी है, इसकी आजादी है और इसे रोकना बिल्कुल भी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। लेकिन सवाल एक दूसरा है, मनुस्मृति के आधार को या मनुस्मृति को हिंदू धर्म की पहचान बना देना यह किसी गहरे षड्यंत्र का हिस्सा है। और फिर मनुस्मृति को बहस के कोर में लाके संसद से लेकर सड़क तक को ठप कर देना यह किसी गहरे षड्यंत्र का हिस्सा है। हमें इसे समझना होगा। विरोध एक दायरे में हो, विरोध पे बात होती रहे, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। और देश बहुत आगे निकल चुका है। देश को आप मनुस्मृति के दौर में, सरिया के दौर में या रोमन कैथोलिक चर्च के दौर में नहीं ले जा सकते हैं। ये देश एक ज्यादा आधुनिक विचारों वाला देश है। इस देश में राम से लेके सूफी संतों की वाणी से लेके हिंदुस्तान की जो वैदिक परंपरा से लेके बुद्ध, महावीर और चारवाक तक के विचारों से ये देश एक मॉडर्न इंडिया में तब्दील हुआ है। आप उस मॉडर्न इंडिया को किसी एक लिटरेचर पे बेस नहीं कर सकते हैं। अगर आपको हिंदुत्व की पहचान ही बतानी होगी तो इस देश में हिंदुत्व जो है वो इंटरनल जर्नी है, आंतरिक यात्रा है। उस आंतरिक यात्रा को आप किसी के साथ भी अगर उसकी अस्मिता अगर आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ये खतरनाक बात है। तो सबसे बड़ी बात जो बात कहना चाहता हूं और शुरू से मतलब इस बात को समझने की कोशिश करनी होगी, मनुस्मृति एक बहुत निम्न स्तर की रचना हो सकती है। कोई भी सभ्य समाज अपने लोगों को के खिलाफ अगर बात करता है, समाज के एक बड़े हिस्से के खिलाफ बात करता है, यकीन मानिए इस तरह के साहित्य को, इस तरह के लिटरेचर को सोसाइटी में कहीं कोई स्थान नहीं दिया सकता है। लेकिन सवाल दूसरा है। सवाल ये है कि जो लोग भी समर्थन कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उनके अपने वेस्टेज इंटरेस्ट हैं। और जाहिर सी बात है सिर्फ उनके वेस्टेज इंटरेस्ट नहीं है, ये मूढ़ और मूर्ख लोग हैं। मनुस्मृति का समर्थन नहीं किया जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अंबेडकर ने जब मनुस्मृति का दहन किया था तो उस समय अंग्रेजी व्यवस्था की एक विधि संहिता का विरोध था। वो विरोध, वो दहन किसी हिंदू धर्म की किसी महाकाव्य या किसी रचना या किसी साहित्य या किसी पवित्र पुस्तक का विरोध नहीं था। उससे भी अधिक वो एक व्यवस्था, एक ब्रिटिश हुकूमत के एक विधि संहिता, एक लॉ का विरोध था। लेकिन जिस तरह से चीजों को देखा गया, आज जो है वो मनु संहिता दहन दिवस मनाया जाता है। बहुत से लोग कहेंगे या मेरी बात सुन के कि मनुस्मृति जो है वो उनकी आस्था का विषय है। लेकिन ऐसी आस्थाएं इस देश के एक तरह से बुनियाद को कमजोर करने वाली आस्थाएं हैं।
जितना विरोध और जितना अपोज इस देश में सरिया कानून को लागू करने को किया जाना चाहिए, उतना ही मनुस्मृति का विरोध किया जाना चाहिए। और कोई भी इंडिपेंडेंट वॉइस, कोई भी समझदार वॉइस उसके साथ नहीं है। इवन जिस सावरकर की बात कर रहा है विपक्ष आज कि सावरकर मनुस्मृति के साथ थे, वो एकदम पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात है। सावरकर का हिंदुत्व ज्यादा समावेशी हिंदुत्व था। सावरकर हिंदुत्व को एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में कन्वर्ट करना चाहते थे। सावरकर का हिंदुत्व कोई रिलीजियस आइडियोलॉजी नहीं है, वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। उनको पता था कि समाज में क्लासिफिकेशन होगा, डिवीजन होगा, बंटवारा होगा, तो हिंदुत्व कभी एक पॉलिटिकल पावर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इसीलिए गांधी के हिंदुत्व में जाति की और वर्ण व्यवस्था का स्थान है, सावरकर के हिंदुत्व में किसी जात व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का स्थान नहीं है। सावरकर इस देश में वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के खिलाफ थे, क्योंकि उनको पता था हिंदुत्व को एक पॉलिटिकल पावर बनने के लिए में जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो जाति व्यवस्था है। इस देश में बहस की गुंजाइश हमेशा है। आज जो हंगामा बरपा है उसके केंद्र में अंबेडकर, सावरकर और मनुस्मृति है। कल फिर कोई हंगामा बरपेगा, कल कोई फिर बहस छिड़ेगी, कल कोई संवाद का फिर नया आयाम होगा, उसके केंद्र में कुछ चीजें और होंगी। इसलिए कोजागरी एक्सप्लेनर में हम हर इस तरह के हंगामे, हर इस तरह की कोलाहल और कलरव को समझने की कोशिश करते रहेंगे। एक विद्यार्थी के तौर पे, एक समीक्षक के तौर पे हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप हमें बहुत सहयोग दे रहे हैं। देखते रहिए कोजागरी। नमस्कार।